हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा सिटी से रिलेटेड थोड़े मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि संविधान की अनुसूचियां और विटामिन और उनसे होने वाली कमी, यानी कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले जो रोग है उनके बारे में जानेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा, वो है वर्तमान में कौन क्या है 2025 में। तो आज चलिए आज हम इस वीडियो में थोड़े मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो कि हरियाणा सीटी के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अ, संविधान की पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित जानकारी दी गई है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ संबंधी उल्लेख दिए गए हैं। जो चौथी अनुसूची है संविधान की, उसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। जो पांचवी अनुसूची है संविधान की, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। और सातवीं जो अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। यानी कि जो सातवीं अनुसूची है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो नौवीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार संबंधी उल्लेख किए गए हैं। 10वीं अनुसूची जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए, जो कि 52वां संशोधन अधिनियम के तहत 1985वां है ये। जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो 52वां है, जो कि इसमें संशोधन 1985 में किया गया था। इसी में है 11वीं जो अनुसूची है संविधान की, इसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है। इसमें 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान, यानी कि जो नगर से रिलेटेड है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 है। और पंचायतों से रिलेटेड संविधान संशोधन कहा जाए तो 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया था पंचायत से रिलेटेड। और नगरों से रिलेटेड किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992। यानी कि ये दोनों ही 1992 में किया गया है, परंतु ये दोनों अलग अलग है। 73वां पंचायतों से रिलेटेड है और जो 74वां है वो नगर निगमों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वो है रतौंद्री संक्रमणों का खतरा और जीरो जीरोपैथेलियमिया। यानी कि जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में रतौंद्री इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि हाँ विटामिन ए से क्या कौन सी कमी रोग होते हैं और विटामिन बी से क्या होता है। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन बी 5 विटामिन बी 5 और बी 3 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी 5 की कमी से होने वाला रोग जो है बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना। जो ऊपर है विटामिन बी 3 और बी 3 की कमी से होने वाला रोग जो है वो त्वचा पर दाद होना है। और जो विटामिन बी 5 की कमी से होने वाला रोग है वो बाल सफेद होना और मंदबुद्धि बच्चे पैदा होना, इससे संबंधित है। विटामिन जो बी 6 की कमी से होने वाला है, यानी विटामिन बी 6 की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया है और त्वचा रोग है। विटामिन बी 7 की कमी से रोग होने वाला है लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। यानी कि आप अपने बालों की देखभाल के लिए विटामिन बी 7 पर ध्यान दीजिए, अगर आपके बाल का गिरना नहीं रुक रहा हो तो। विटामिन बी 11 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पेचिस रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। यानी कि जो जो विटामिन डी है, विटामिन ए और विटामिन बी 1 और बी 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का नहीं जमना, यानी कि आपका ब्लड को क्लॉट का नहीं जमना, इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट है वर्तमान में कौन क्या है 2025, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड जो इसमें एमसीक्यूज बनते हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसमें जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि 15वीं स्थान रखती है।
और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि 14वें स्थान रखते हैं, और इनसे पहले जो 13 बन चुके हैं उसके बाद जो स्थान है इनका 14वां है। मुख्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है वो राजीव कुमार है, और वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। नीति आयोग उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। जो नीति आयोग है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को नरेंद्र मोदी जी 2014 में इसकी घोषणा की थी उन्होंने, और 2015 में ये बनकर तैयार हुआ था। यानी कि 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनकर तैयार हो गया था। और नीति आयोग, इसमें आपसे पूछा जाए फिर नीति आयोग या फिर योजना आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जो इसरो है, इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान में 2025 में मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और आरबी के गवर्नर 2025 में शक्तिकांत दास जी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है, विटामिन और उनसे होने वाली कमी के रोग और संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।